जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ अध्याय 2 बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें थ्योरी वाला वीडियो है। टोटल इसका थ्योरी बताएंगे, उसका थ्योरी पढ़ने के बाद इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बताएंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है ना। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं वो सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद में पढ़ना चर अचर के बारे में टोटल जानकारी होना चाहिए। इससे तो जानकारी होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। पहले क्या लिखते हैं, चर। तो चर किसे कहते हैं, यानी चर होता है क्या। तो चर एकदम सिंपल है, एबीसीडी में जितना भी अक्षर है वो सबको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे देखिए x + 3 है, ठीक है ना। अगर जो हम यहाँ x बराबर रख देंगे 1, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम x के मान 2 रख देंगे तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी 4 था फिर क्या हो गया, 5 हो जाएगा। ऐसे बदलते रहेगा, यानी कुछ भी x का मान आ सकता है, x इसे कहते हैं वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर जैसे x y z ... ABCD कुछ भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब क्या है, चर है। तो चर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए x है +7 है, ठीक है ना। अगर जो हम x के मान 1 रखेंगे तो 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम x के मान 2 रखेंगे तो 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो पहले 8 था, क्या हो गया, 9 आ गया। फिर रखेंगे 3 तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी मान बदलता रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए t है +7 है, ठीक है ना। और जब t बराबर रख दिए, मान लीजिए 5 7 रख दिए, ठीक है ना। तो 7 + 7 क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। हम t का मान कुछ भी जिसे रख सकते हैं ना। तो चर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, चर क्या होता है, a से z तक जितना भी होता है, ABCD जितना भी लेटर है सबको क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। अब देखिए अचर, यहाँ क्या लिखे है, अचर। तो अचर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे सभी वास्तविक संख्याएं, सभी। तो अचर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे सभी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या छोड़कर जितना भी संख्या है सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, √3 हो गया, 1.2 हो गया, 1/5 हो गया, 7/12 हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सब जितना भी क्या है, अचर है, ठीक है। तो चर अचर में तो उम्मीद करते हो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान गणित की प्रक्रिया में बदलता रहता है। जैसे चर में क्या आ जाता है, a से z तक जितना भी लेटर है सबको सब क्या है, चर है। और अचर में क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या छोड़कर धरती पर जितना भी संख्या है सबको सब क्या है, वास्तविक संख्या है। आप देखिए बीजीय व्यंजक, अब देखिए क्या लिखे हैं, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुना तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। यानी इसमें चर भी रहेगा, अचर भी रहेगा, उसके संयोग से बने जोड़। योग होता है, योग मतलब क्या था, जोड़। योग मतलब क्या था, जोड़। तो योग, अंतर मतलब होता है घटा, गुना, भाग के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो क्या लिखे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुना तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, x + 2/x हो गया, x² + 5x हो गया, y³ + 7 हो गया, ठीक है, ... इत्यादि। यानी इसमें चर भी रहेगा और क्या रहेगा, अचर भी रहेगा, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर राशियों के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब आइए बहुपद, यानी बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो क्या है बहुपद, तो बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या लिखे, बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो,
उसे बहुपद कहा जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक? अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। तो बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर अचर दोनों रहेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे x² + 5 ये क्या बहुपद है? y + 2y², ठीक है ना। ये भी क्या है? बहुपद है, ठीक है। z + 7 ये भी एक बहुपद है, ठीक है। z³ + 9 ये भी क्या है? बहुपद है, ठीक है। क्यों बहुपद है? क्यों है बहुपद? क्योंकि चर देखना, आपको चर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए घात क्या है? दो पूर्ण संख्या है, ठीक है। दो भी यह पूर्ण संख्या, यहाँ भी देखिए तो सब में देखना है टोटल में। इसलिए क्या है? x² + 5 है, तो चर से मतलब है, चर से नहीं है। चर रूट में रहे, पॉइंट में रहे, कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखिए 7x³ - √2, ठीक है ना। y³ + 7y - √7, ठीक है। तो इतना देखिए बहुपद क्यों? क्योंकि चर देखना, तो चर क्या है? x⁻² है। तो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की जितना भी संख्या सबको सब क्या है? पूर्ण संख्या, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए चर है, तो चर के घात कहाँ है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं तो एक घात मानना जाता है ना। और यहाँ क्या है? घात 2 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ भी देखिए चर के घात कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है? 3 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या। यहाँ भी ये क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं, आपको चर के घात देखना है, चर के घात देखना है। लेकिन क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए चर देखना है। ये लिखा हुआ है x + 7/x जो है ना, x है + 7 गुने, इसको 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 गुने 1 7 होगा ना। तो x + 7 है, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब चर के घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या बाबू? एक पूर्ण संख्या, ठीक है ना। यहाँ देखिए -1, तो -1 तो पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पहचानने के लिए देता है ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, उसके लिए क्या समझना है? चर की घात पूर्ण संख्या हो। अचर से कोई लेना देना नहीं। अचर मतलब वास्तविक संख्या भी रह सकता है, पॉइंट में, रूट में, कुछ भी रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको चर से मतलब है। अचर होता है क्या? तो चर के बारे में बता दिए। ABCD में जितना भी लेटर है सभी को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है वो पावर 1/2। क्या होता है? पावर 1/2। 1/2 का मतलब हुआ 0.5। 1/2 पावर का मतलब हुआ 0.5 हुआ, 0.5। ऐसे बट्टा में सोचिए पहले, बट्टा तो पूर्ण संख्या होता नहीं, पूर्ण संख्या डायरेक्ट होता है 0 से अनंत तक। तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए x⁻³ 3/2, तो 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखना है x⁻−7 है, आप प्लस क्या है 9 से, ये टोटल में देखना है। नहीं सोचिए यहाँ देख लिए, यहाँ नहीं, सभी साथ ही लिखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए चर के पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, नहीं है -7 पूर्ण संख्या, ये तो एक है पूर्ण संख्या, लेकिन ये नहीं है, तो सभ्य होना चाहिए। जो दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा उसमें सब में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, वो भी चर के घात, तभी बहुपद होगा। उम्मीद करते हुए ये सब पहचानने में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ठीक है, क्या 6 जो है बहुपद है? ये बहुपद है कि नहीं? तब बहुपद है। तो यहाँ तो चर नहीं है, चर नहीं है, लेकिन इतना पता है कोई भी संख्या को हम 1 से गुना करते तो कोई परिवर्तन नहीं आता, नहीं आता, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो 6 है ना, और ये भी पता है आपको कोई भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0, x⁻0, क्योंकि x⁻0 का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक है ना। तो 6 हुआ x⁻0, तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए कोई वास्तविक संख्या भी रहेगा तो वो भी बहुपद होगा। ये नहीं सोचिएगा कि बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए क्या बताएं थे, बहुपद किसे कहते हैं? जब चर की घात क्या पूर्ण संख्या हो। तो 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है, 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कितना गलती कर देता है, कोई डिजिट दे देता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, जैसे दे दिया निम्नलिखित, ठीक है ना। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद की रूल क्या बताए थे? चर की घात पूर्ण संख्या हो। देखो बाबू, ये रूट के मतलब होता पावर 1/2, ये तो बहुपद नहीं होगा ना, पूर्ण संख्या तो है नहीं 1/2 पावर।
अब ई देखना है, टोटल में देखना है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखो 7/2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब बच गया ये, तो ये बहुपद होगा, तो ये बहुपद है। अब कैसे, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ कहाँ पे, यहाँ जब हमने तो लिख दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं x के पावर 0, तो कोई भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 4 की घात आ गया ना, कौन संख्या, पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद होगा। तो कोई संख्या भी नहीं है, वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या वो भी बहुपद होगा। तो कौन बहुपद होता है, अचर बहुपद उसे कहते हैं। अचर बहुपद बोलिए ये शून्य घात वाला बहुपद, यानी शून्य घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की घात 0 हो या अचर हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य घात वाला बहुपद कहते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है। तो बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुपद के पहचानने में आपको दिक्कत नहीं हुआ, कुछ भी क्वेश्चन जैसे दे दिया, जैसे x है, x के पावर 3 है, ठीक है ना, अब माइनस x के पावर 2/5 है, ठीक है, ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि चर के घात यहाँ पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या होता है, 3 भी पूर्ण संख्या होता है, लेकिन 2/5 पूर्ण संख्या नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना, चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद होगा, या कोई अचर होना चाहिए, उसमें चर्चे नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बहुपद के प्रकार पर। क्या लिखे, बहुपद px के शून्यकों की संख्या। अब ये देखिए प्रश्नावली 2.1 है, उसका कॉन्सेप्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बहुपद px के शून्यकों की संख्या। तो बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल देकर समझाते तभी समझ में आएगा अच्छा से। जैसे देखिए ये ग्राफ का फिगर होता है, ये ऐसे खिंचाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये ऐसे खिंचा है, ठीक है ना, ऐसे गया है, तो आपको देखना है ये रेखा गया है लहरिया घट से होके, वो एक सच को कितने बार काटा है, वो उसको शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ काटा एक सच को, क्योंकि ये तो बाई है, क्या था, एक सच है, तो यहाँ एक बार काटा है, यहाँ 2 बार 3 बार, यानी px इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो वही देखना, जो लहरिया का रेखा जाएगा, जो लाइन खिंचाएगा ग्राफ मतलब छोड़ के, तो ग्राफ का फिगर है ना, ये जो लाइन गया है एक सच की कितने बार काटा, वो उसको शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है ना। जैसे का और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना। तो ये तो फिगर होता है ग्राफ का, क्योंकि ये वाला बता देते हैं प्रश्न नंबर 2.1 100% आपको सोल्व हो जाएगा। तो ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, y डैश होता है, क्योंकि इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये ऐसे गया है रेखा, ये ऐसे गया है, ठीक है ना। तो ये रेखा जो गया है एक सच को कितने बार काटा है, तो एक सच को एक बार काटा, तो यहाँ px का वैल्यू क्या होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगा, ठीक है ना। तो जो लाइन खींचाएगा उसमें से मतलब ना, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये x होता है, ये x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। तो ये जो फिगर है ना, ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है ना। ये ग्राफ मान लीजिए इतना घूम के गया है, तो ये जो लहरिया कट लिखा गया ना, ऐसे ऐसे, वो देखिए एक सच को 2 बार काटा है, तो 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है, 4 बार, 5 बार, तो यानी px का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 बार, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 5, ठीक है ना। तो ये तो इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुपद के बारे में बता दिए, बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए बहुपद के प्रकार, ये लिखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार लिखने से पहले एक चीज नोट्स में लिखते हैं, वो ध्यान रखना है कि बहुपद के पहचान के लिए चर की अधिकतम घात देखा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, बहुपद की पहचान के लिए चर की अधिकतम घात देखा जाता है, आपको अधिकतम घात देखना है। अब देखिए बहुपद के प्रकार क्या लिखे, बहुपद के प्रकार। तो पहले देखिए शून्य बहुपद, शून्य बहुपद पहला देखना 1 नंबर। तो क्या लिखे हैं, शून्य बहुपद या अचर बहुपद। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो, वैसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो या अचर हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहा जाता है या अचर बहुपद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, शून्य बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 या अचर हो, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए मान लीजिए लिख दिए 6x के पावर 0, यहाँ जब भी चर लिखेंगे तो चर के पावर हमेशा 0 लिखना है, ठीक है, शून्य घात वाला बहुपद में, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई अंक हो गया, ये √7 हो गया, ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। डॉट 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 इत्यादि, इत्यादि
इत्यादि। तो कुछ भी लिखिए, क्या रहना चाहिए, कुछ भी लिखिए क्या रहना चाहिए, वास्तविक संख्या। ये चर अगर जो आप लिखते हैं ऐड करके, तो चर के घात क्या होना चाहिए, जीरो, ओनली जीरो होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है ना। तो शून्य बहुपद तो हो गया, ऐसे चीज पूछता है ना, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए हम बता दिए, क्योंकि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यही सब पूछता है। लेकिन ये काय के लिए छोड़े, क्योंकि इतना करना गलती करता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि बहुपद है कि नहीं, तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। कौन बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद है, ठीक है। अब दूसरा देखना है रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ दूसरा क्या लिखे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस बी, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कहने वाले a का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, इजी मतलब होता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल एक नंबर लिए, जैसे x प्लस 5 हो गया, दूसरा नंबर ले लिए एग्जाम्पल, ठीक है, y प्लस 7 हो गया, तीसरा नंबर ले लिए, 5x प्लस 9 हो गया, ठीक है, चौथा नंबर एग्जाम्पल ले लिए, t प्लस 9 हो गया, डॉट 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 ETC मतलब हुआ इत्यादि, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, रैखिक बहुपद का। तो रैखिक बहुपद में यही देखना, चर जो है ना उसका घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और कुछ भी लिखा रहे चलो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन चर के घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो रैखिक बहुपद भी समझ गए होंगे। अब देखना है द्विघात बहुपद, क्या लिखे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी a का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हो गया जैसे एग्जाम्पल, इजी मतलब होता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसका उदाहरण ले लिए, मान लीजिए x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 3 है, ठीक है। ये सब किसका उदाहरण है, द्विघात बहुपद का। दूसरा उदाहरण चलिए ले लिया, ठीक है, 2x स्क्वायर है प्लस 7x है और प्लस 12 है। तो चर की अधिकतम घात देखना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल चलिए ले लिया, y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 12, ठीक है, डॉट 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 ETC मतलब होता है इत्यादि। तो ये जितना भी किसका उदाहरण है, द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना है, 2। अधिकतम घात देखना है, न्यूनतम घात से मतलब नहीं है, ठीक है। अब चौथा देखना है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तथा इसका व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो। इसी तरह देखिए क्या लिखे, त्रिघात बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तथा इसका व्यापक रूप x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इजी से हुआ एग्जाम्पल। इसका उदाहरण क्या हुआ, x क्यों हो गया, मान लीजिए 3x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 5 है। तो इसका उदाहरण है त्रिघात बहुपद का। तो अधिकतम घात देखना, अधिकतम घात कितना है, 3 है। दूसरा मान लीजिए ले लिया 2y क्यों ले लिए प्लस y स्क्वायर ले लिए प्लस 5 ले लिए, ठीक है। तो चर की अधिकतम घात देखना है, ठीक है। अब देखिए x क्यों है, तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो डॉट 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 कहाँ तक, ETC मतलब इत्यादि। तो त्रिघात बहुपद भी समझ गए होंगे। तो त्रिघात बहुपद में चर की घात अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखना है द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो एक नंबर में देखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बट्टा a, ठीक है ना। और दूसरा देखना है शून्यकों का गुणनफल, तो
तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? फॉर्मूला सी बट्टा ए। द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं नोट्स में, VVIAS 2 नंबर का पूछता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है कब? जब अल्फा बीटा का मान दिया हुआ रहेगा तब। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब नेक्स्ट देखना है, एक नंबर में देखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ठीक है, इसका ट्रिक से फॉर्मूला बताएंगे। दूसरा देखना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू। अब तीसरा देखना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू। पहले देखिए बट्टा पार दिए, तो सबके बट्टा में ए लिख दिए, अब यहाँ बी से स्टार्ट करना है, बी सी डी। अब चिन्ह अपोजिट लिखना है, यानी अपोजिट करके लिखना है। एक बार माइनस तो प्लस, फिर माइनस से लिखना है। देखिए ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाता है माइनस, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पहला क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बट्टा ए। और तीसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बट्टा ए। अब देखिए यहाँ नोट में क्या लिखे, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ जब अल्फा बीटा गामा मान दिया रहेगा तब। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला होता है जहाँ px बराबर भाज होता है, क्या होता है? भाज होता है। gx बराबर भाजक होता है। अब qx बराबर क्या होता है? भागफल। और rx बराबर क्या होता है? शेषफल, ठीक है। यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहाँ देखना है नोट्स में एक चीज का ध्यान रखना है, तो rx की जो मान है ना 0 आ सकता है, ये rx का जो घात है ना, ठीक ना, घात gx से छोटा। अब इसका मान 0 आएगा, या rx का मान क्या रहेगा? gx से छोटा, ठीक है, gx से छोटा। gx के मतलब क्या था? भाजक, भाजक से छोटा आएगा, या rx का मान 0 आएगा। यही दोनों सिचुएशन में से कुछ आएगा, ठीक है ना। अब इसका टोटल कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। अगली वीडियो हम क्या करेंगे? प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है।